नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनहरा टाइम्स न्यूज। स्पष्ट खबरें आपके साथ। शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए गए गुरुजन। मूल्य परक शिक्षा के लिए संपूर्ण जनपद में विख्यात है लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल, पुबाया, शाहजहांपुर। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। नगर के प्रतिष्ठित लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन की ओर से मां शारदे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर नमन किया गया। इसके उपरांत प्रबंध समिति की ओर से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जीवन जीते हुए हर पल हर इंसान कुछ ना कुछ आपको सिखाता जाता है। जैसे ही हम लोग स्कूल में डेली आते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब सारा क्रेडिट सर के देते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन आवर कमेटी, है ना। हम सारे फैमिली मेम्बर्स की वजह से है, लेकिन ये भी ठीक है कि जब तक सर हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। सर हैं तो हैं हम लोग, वी आर नथिंग विदाउट यू सर। तो आई वांट टू सैल्यूट ऑल दोज पीपल हु हैज टॉट मी एनीथिंग, जिसने मुझे कभी भी कुछ भी सिखाया, तो उन सबको मैं आज सैल्यूट करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और दो लाइंस बहुत कहना चाहती हूँ। प्रभु जी सदाई हम पर कृपा बनाए रख, जो हमें दुनिया में लेकर के आए, और हमारा पहला शब्द जो हमारे जीवन का निकला, माँ। उस माँ ने हमें इस दुनिया में लाने के साथ साथ में हमारे पहले शब्द बोलने में हमारी मदद की। उसके बाद हमारे पिता, जिन्होंने हमें अपने जीवन का पहला कदम उठाने में मदद की। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि मेरे इस जीवन में आज अगर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में ये माइक मेरे हाथ में और मैं बोल पा रहा हूं, तो इसमें मेरे वो गुरुजन जिसने मुझ अबोध को उठा करके इस लायक बना दिया कि आज मेरी यहाँ खड़े होने की क्षमता हो पाई। दार्शनिक मनीषी श्रद्धेय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो इस शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक की भूमिका सबसे बड़ी है। गुरु गोविंद दो खुरे काके लगो पाए, बलिहारी गुरु बाप जी गोविंद जी बताए। जो आज ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहे हैं, उनको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? उनके शिक्षकों को ही जाता है। सभी शिक्षकों को उनके पर चिन्हों को चलकर एक टीचर्स का दायित्व अच्छे से निभाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा टीचर से की जाती है। दुनिया में कोई काम हो, सबके लिए लगन भी चाहिए और उस काम के लिए सेक्रीफाइस भी चाहिए, त्याग भी चाहिए। गुरु होने का जो पद है या गुरु होने का की जो स्थिति है, इसे यूँ ही साधारण आप इस तरह से नहीं समझ सकते कि हम तो बच्चों को शिक्षा देने आते हैं और शिक्षा दी, अपनी तनख्वाह ली और हमारी जिम्मेदारी खत्म। पुराने ज़माने में भी गुरुकुल चलते थे। उनके गुरुओं की वो बड़े सिद्ध पुरुष, संत पुरुष होते थे जो राजा महाराजाओं के राजकुमारों को शिक्षा देते थे, और उन गुरुकुलों में आम जनता के जो व्यक्ति थे उनके ही बच्चों को पढ़ाते थे। गुरुकुलों का हमारी समझ से काम ये रहता था कि वो उनको एक अच्छा इंसान बनाए। जो राजाओं के राजकुमार होते हैं
उनकी स्थिति होती थी कि राजा के जो राजकुमार होते थे उनकी शिक्षा दो तरीके से होती थी। एक तो गुरुकुल भेज के उनको कोशिश ये होती थी कि इंसान बना लिया जाए, और राजमहल में कोशिश ये होती थी कि उनको युद्ध करना सिखाया जाए, सुरक्षा करना सिखाया जाए, रणनीति सिखाई जाए, युद्ध नीति सिखाई जाए, राजनीति सिखाई जाए, अर्थव्यवस्था सिखाई जाए। तो ये अलग उनके शिक्षा के पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें किताबों से सिखाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें वही आदमी सीख सकता है जो वास्तव में इंसान हो। तो गुरुकुल वाली शिक्षा जो है वो पद्धति तो ख़त्म हो गई, लॉर्ड मेकाले ने ख़त्म कर दी। अब वो किताबों वाली शिक्षा रह गई। दोहरी जिम्मेदारी हमारे इन शिक्षकों पर आ पड़ी है। वो व्यक्ति को शिक्षा भी दें और इंसान भी बनाएं। इंसान बनाने के लिए अभी एक बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, बार बार काम दे रहे हैं, काम ही नहीं करके लाता है। तो अब एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया तो आगे कटनी करके उठाई पिटाई कर दी। ये तो जानिए कि वो क्या काम क्यों नहीं कर रहा है, उसके पारिवारिक परिस्थिति क्या है, क्या स्थिति है कि वो काम नहीं कर रहा है, उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हर बच्चे से जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक उस बच्चे को आप किताब पढ़ा तो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं बन। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय संरक्षक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, महेश बाबू, निर्मल सिंह भाई साहब, मनु और अनुराग गुप्ता जी, उपस्थित अतिथिगण की मुख्य भूमिका में और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और रेस्पेक्टेड टीचर्स, सर्वप्रथम मैं आज टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम प्रोफेशन जो आपने चूज किया है, सारे प्रोफेशन, सारे जो भी है काम, वो सब इससे नीचे हैं, क्योंकि आपसे शिक्षित होके समाज आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। मैं नमन करता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति जी राधा कृष्ण जी, मैं नमन करता हूँ उस महान एक पूर्व राष्ट्रपति जो ड्यूरिंग लेक्चर उनकी डेथ हुई, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो पढ़ाते पढ़ाते जिसकी डेथ हुई। आपसे, आपके इस प्रोफेशन से कोई दुनिया के प्रोफेशन नहीं है। एक पूरे समाज, पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसका निर्वहन ईमानदारी से करते रहे, ये हम लोग की इच्छा है। बहुत ही कम संसाधन, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या भौतिक रूप से हो, उनको भी आत्मसात करके आप इस प्रोफेशन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। हमारी बधाई के शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं दे सकते। आपकी सैलरी उसका रूप नहीं है, आपकी योग्यता का
वो अनुरूप नहीं है जो संस्थान या संस्था आपको दे रही है। उससे कहीं ज़्यादा, उससे 100 टाइम बेटर अपॉर्चुनिटीज शायद आपके पास होगी। लेकिन उन सबको देखिए, बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम पौधा ले सकते हैं, कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षक के रूप में जीवन यापन करना है। निसंदेह मैं पूरी कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंचे लोगों की ऊंचाइयों से वाकिफ हूँ कि मैं कई बड़े लोगों की ऊंचाइयों से मैं कई बड़े लोगों की ऊंचाइयों नहीं मैं कई बड़े ऊंचे लोगों की ऊंचाइयों से वाकिफ हूँ